हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबॉइड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10। तो क्यूबॉइड्स बेसिकली क्या है? एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सिगरेट की डिब्बी, ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, जानते तो हर कोई है ना। सिगरेट की डिब्बी एक हमारा क्या है, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है। माचिस की डिब्बी, सिगरेट माचिस एक साथ आ गया हुआ, मतलब पूरा कम्बिनेशन ही बैठा दिए यहाँ पर, है ना। ये देखो ईंटें और बुक की हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो भी एक बॉक्स टाइप का सिस्टम है वो हमारे उनको हम बोलते हैं क्यूबॉइड्स, ठीक है। चलिए अब बेसिकली दिखता कैसे है, इसमें तीन साइड्स होती हैं, एक होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। इसे कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ और इसको कहते हैं हाइट। जो वर्टिकल होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं हाइट। तो तीन डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब अगर आप इस क्यूबॉइड्स को ध्यान से देखो तो उसमें 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस कैसे हैं? 2 साइड में होती हैं, ठीक है, 2 साइड में होती हैं, एक आगे होती है, एक पीछे होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। क्योंकि सरफेस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यूबॉइड्स कोई एक अलग फिगर नहीं है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 रेक्टेंगल्स। 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं आप उसको देख सकते हैं, वो एक क्यूबॉइडल शेप का है जिसमें 2 साइड की दीवारें हैं, आगे पीछे दीवारें हैं और ऊपर लिंटर है, नीचे फर्श है। तो टोटल 6 सरफेसेस है। क्यूबॉइड है 6 सरफेसेस और 6 की 6 सरफेस हमारी रेक्टेंगल्स होती है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ने से पहले अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है तो आप क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया लिख सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब जो बराबर की 2 साइड हैं अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड को 6 अलग अलग रेक्टेंगल में बना लूं एंड हर रेक्टेंगल का एरिया लिख लूं तो हमें एक क्यूबॉइडल का एरिया मिल जाएगा, राइट। अब हम यही करने वाले हैं। देखो जो पीला वाला सरफेस है वो हमारा है फ्रंट में, तो जस्ट इसी के जैसा होगा पीछे, मतलब 2 पीले होंगे, राइट। ब्लू वाला हमारा जो सरफेस है वो है साइड में, तो जस्ट इधर भी होगा साइड पे, तो 2 ब्लू होंगे। ऑरेंज वाला हमारा ऊपर है तो जस्ट ऑरेंज वाला नीचे भी होगा, तो ऑरेंज के भी 2 सरफेस होंगे। टोटल सरफेस हो गए 6 सरफेस। चलो टोटल 6 सरफेस हो गए। अब हम टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको 6 सरफेस दिखा देता हूं। तो ये है हमारी 6 सरफेसेस, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम एंड साइड फेस, ठीक है। अब देखो जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला उसकी डायमेंशन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो देखो जो फ्रंट वाला ये है, फ्रंट वाला येलो वाला फ्रंट है, तो फ्रंट में क्या आ रहा है? लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है। फ्रंट में क्या आ रही है? लेंथ एल आ रहा है और फ्रंट में क्या आ रहा है? एच आ रहा है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रंट में आ रहा है एल और एच, तो बैक में भी हमारा क्या आएगा? एल आएगा और एच आएगा, ठीक है, लिख लिया। टॉप, अब खुद सोच देखो, इमेजिन करने की सोचो। आप भी एक रूम में बैठे हैं तो इमेजिन आप कर सकते हैं। जो टॉप हमारी सरफेस है, सॉरी फ्रंट, हाँ, जो टॉप हमारी सरफेस है, तो टॉप को जब आप इमेजिन करोगे तो लेंथ आएगी और ब्रेथ आएगी। देखो लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि टॉप सरफेस में हाइट कैसे आ जाएगी? हाइट तो आ ही नहीं पाएगी। आप इसमें देख लो, इसमें देखो, ये आ रही है लेंथ और ये आ रही है ब्रेथ। तो टॉप में हमारा क्या आ रहा है? लेंथ और ब्रेथ आ रहा है, तो लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो वही हमारी क्या होगी? वही हमारी बॉटम में होगी, लेंथ और ब्रेथ, राइट। साइड फेसेस में देखो, साइड फेसेस में ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है? बी और एच, बी और एच, तो ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा एच, ये भी आ जाएगा बी और ये आ जाएगा एच। तो ये हमारी 6 की 6 सरफेसेस लिख ली। रेक्टेंगल ही तो है, सब क्या है? सब हमारे रेक्टेंगल है। सबका हम क्या करेंगे? सबका हम एरिया लिखेंगे, ठीक है। चलो सबका एरिया लिखते हैं। आप भी टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और हर एक रेक्टेंगल का एरिया लिखो, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ें रटेंगे तो ऐसी चीज़ें हम कभी नहीं सीख पाएंगे, हमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि चीज़ें आती कहाँ से हैं। चलो सबका एरिया लिखते हैं। इसका एल मल्टीप्लाई एच, इसका भी एल मल्टीप्लाई एच होगा, इसका बी मल्टीप्लाई एल होगा। चलो एल मल्टीप्लाई बी कर लेते हैं ना, इसका आसान रहेगा, एल मल्टीप्लाई बी। तो इसका होगा एल मल्टीप्लाई बी, इसका भी क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बी, इसका भी क्या होगा? बी मल्टीप्लाई एच, इसका भी होगा बी मल्टीप्लाई एच। तो ये 6 की 6 सरफेस हो गई।
अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इन 6 की 6 सरफेस का एरिया ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, इन 6 का 6 ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखता हूँ, हाँ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखता हूँ तो 2LV था, ध्यान से देखो 2LV है, 2 टाइम्स LH है, 2 टाइम्स BH है, क्योंकि BH भी 2 बार है। अगर इन सबको ऐड करते हैं, चलो सबको ऐड करते हैं, तो L मल्टीप्लाई H प्लस L मल्टीप्लाई H प्लस L मल्टीप्लाई B प्लस L मल्टीप्लाई B प्लस कौन सा बचा है, B मल्टीप्लाई H प्लस B मल्टीप्लाई H। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे। तो जब इन सब का एडिशन होगा तो 2LH आ जाएगा, 2LV आ जाएगा और 2BH आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम इन तीनों में एक टर्म कॉमन आ रही है, वो है 2, तो 2 हम बाहर ले लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए हमने 2 ले लिया बाहर, जब 2 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा LV LH प्लस BH। तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर इस तरीके से आप याद रखोगे तो कभी नहीं बोलोगे। और सबसे अच्छी चीज़ है फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं बोला फॉर्मूला याद करने के लिए, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बोलेंगे कि 4 सरफेस पे पेंट करना है, 3 सरफेसेस पे पेंट करना है। तो अगर आपको रेक्टेंगल्स की नॉलेज नहीं होगी कि किस सरफेस का एरिया क्या है, जैसे मान लो उसने कहा टॉप, सीलिंग और कोई सी एक दीवार पे आपको पेंट करना है, राइट, टॉप, सीलिंग और कोई सी एक दीवार पे। तो ये तो हो गया टॉप, तो टॉप का एरिया हो गया L मल्टीप्लाई B। उसने कहा एक सीलिंग पे सीलिंग क्या होती है, सीलिंग टॉप होता है, टॉप का लिख लिया, और एक फर्श पे, तो फर्श क्या है, फिर से L मल्टीप्लाई B। और वो कह रहा है कोई सी एक दीवार, तो हो सकता है उसमें साइड वाला बोला, तो साइड वाला बोलेगा तो B मल्टीप्लाई H, तो B मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपने लिख लिया, इसी में आप LVH की वैल्यू डाल दोगे और आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा उसके हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए किस सरफेस की बात हो रही है। उसके लिए आपको 6 की 6 रेक्टेंगल की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इजी तरीका है, आप अपने रूम को एज्यूम कर लो, रूम में एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। रूम में हाइट तो होती है, तो वो तो हाइट रहेगी, किसी एक को लेंथ मान लो, किसी एक को ब्रेथ मान लो। जो लंबी वाली हो उसको लेंथ मान लो, जो छोटी वाली हो उसे ब्रेथ मान लो, और 6 की 6 सरफेस का एरिया आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते। अब उसके बाद आता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो कर्व्ड में है, जो आपके चारों तरफ है। आप रूम में बैठे हो ना, तो आपके चारों तरफ क्या है, 4 दीवारें हैं। तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हटा दो तो आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टॉप की सरफेस और बॉटम की सरफेस हटा देंगे, ठीक है। तो टॉप वाली हटा दो, देखो टॉप वाले में क्या था, हमारा L था और B था, ये भी L था और ये B था। तो हम इन दोनों का एरिया ऐड नहीं करेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एरिया ऐड नहीं करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ये बचा है हमारा। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला आया था टोटल सरफेस एरिया वाला, जो फॉर्मूला आया था उसमें LV वाली टर्म हटा दो, क्योंकि ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसका भी LV होता है, नीचे वाले का भी LV होता है। तो जो हमारा ये फॉर्मूला आया था इसमें मैं LV वाली टर्म अगर हटा दूं तो हमारा जो फॉर्मूला बचेगा वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला बचा वो बचा 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH। H कॉमन आ जाएगा दोनों में H कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस B। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया का हो गया। 2H ब्रैकेट में L प्लस B, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये पूरी क्यूबॉइड की स्टडी हो गई। अब हम करते हैं क्यूब की। हाँ सॉरी, अभी वॉल्यूम भी रह गया। तो वॉल्यूम इज वेरी सिंपल, आप जो तीनों डायमेंशन है तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है L
मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ये क्या होता है? ये होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, जो 3 डायमेंशन होती है तीनों की मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो हमारा आ जाता है वॉल्यूम। उसके बाद बेटा आता है क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अभी बताया था 2, साथ साथ बोलो मेरे, रिपीट करो, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, पहले एल बी लिख लो या पहले एल एच लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो 3 साइडें हैं तीनों की 2-2 बार करके मल्टीप्लाई करनी है। अगर एल को बी के साथ ले लिया तो एल को एच के साथ लेना है, फिर बी को एच के साथ लेना है, 2-2 बार आने चाहिए, ठीक है। फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में एल बी वाली टर्म हटा देते हैं, एल बी वाली टर्म हटा देते हैं तो अंदर बचता है बी एच प्लस एल एच, उसमें से हमने एच कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है हमारा एल प्लस बी। फिर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम होता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब क्यूब के कोई अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, हम क्यूब के जो फॉर्मूले हैं वो इन्हीं से डिराइव करेंगे, क्योंकि क्यूब की तीनों साइडें क्या होती हैं? ए, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तो एल एच बी हर जगह ए रख देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का, जहाँ आप हर जगह ए रखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर। तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। तो अंदर बनेगा 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर। और सिमिलरली बात है ना बेटा, सेम बात है ना। अगर मान लो स्क्वायर है, क्यूबाइड, क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर के एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, ए मल्टीप्लाई ए, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्यूब के स्क्वायर के एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्यूब में सरफेस कितनी होती है? 6, तो 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, है ना। लेटरल सरफेस एरिया में कितने सरफेस का एरिया निकालते हैं? 4 सरफेस का निकालते हैं, 4 दीवारों का निकालते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले में भी एच एल बी की जगह ए रखोगे तब भी आंसर आपका 4a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, अलग से फॉर्मूले याद करने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है? एक रेक्टेंगल से, क्यूब क्या है? एक स्क्वायर है। तो बेसिकली हम रेक्टेंगल और स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं। 6 रेक्टेंगल 6 स्क्वायर, एक रेक्टेंगल की बजाय हम 6 रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, एक स्क्वायर की बजाय 6 स्क्वायर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्यूब एंड क्यूबॉइड। समझ में आ गया बात?